आवाज आ रही है भाई सभी को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कि आपको दिया होगा कि ए बी से 10% ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लिश में बोलेंगे, इफ बी इज 10% मोर देन ए सॉरी बी इज मोर देन 10% फ्रॉम बी फ्रॉम ए, देन सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे ए हो जाएगा, ए मोर देन 10%, बी, फिर आपको बताना देन बी व्हाट परसेंट बी लेस देन ए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आज। ठीक है, क्या है कि ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ए इज मोर देन 10% फ्रॉम बी, देन व्हाट परसेंट बी लेस देन ए। तो ऐसे सवालों को करने का क्या है कि देखो, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, या तो रेशियो से कर लो या तो परसेंटेज 100 मान के कर लो। अगर कोई चीज है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब ए बी से 10% ज्यादा है, मतलब 10% मोर है। अगर बी हमारा 100 होगा, ए ज्यादा है ना, तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, 110 हो जाएगा। अगर इसको रेशियो में चेंज करना चाहो तो हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। रेशियो में जब चेंज करोगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। भाई रेशियो रेशियो में कैसे चेंज करते हैं? फ्रैक्शन में उसको काट देते हैं, जो डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 10:11। अब देखो, इसका मतलब भी वही है कि बी से ए 10% इंक्रीज है। इसका मतलब भी यही वही है कि बी से ए कितना ज्यादा है? 10%। अब इसको अगर आपसे पूछा है कि बी ए से कितना कम है, देखो बी कितना कम है, बताओ भाई कितना कम है? तो यहां से आप कहोगे सर बी हमारा, एक मिनट, बी हमारा कितना कम है? तो यहां से बी हमारा हो जाएगा एक कम है। कितना कम है? एक कम है। कितने में से कम है? अब मैंने बोला था बेस क्या लोगे यहाँ पे, किससे कंपेयर कर रहे हो? ए से कंपेयर कर रहे हो। किससे कंपेयर कर रहे हो? ए से कंपेयर कर रहे हो। तो कितना कम होगा? 1/11। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा परसेंटेज। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 9 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कि आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ए इज मोर देन 10% फ्रॉम बी, देन व्हाट परसेंट बी लेस देन ए। तो आप कहोगे सर कि अगर बी से ए ज्यादा है तो बी हमने 100 मान लिया, ए हमारा 110 हो जाएगा। इसको अगर फ्रैक्शन में हम चेंज करें तो फ्रैक्शन में हमारा सर हो जाएगा 10:11। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपोजिट पूछ रहा है कि जो हमारा बी है वो कम कितना है। बी हमारा ए से कितना कम है? 1 कम है। किस में से कम? कंपेरिजन किससे कर रहा है? ए, तो नीचे किसको रखोगे? ए। तो इसलिए कितना आ जाएगा? 9 9 1/11
परसेंट। समझ में आ गया? अगर इसको परसेंटेज में करना चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, परसेंटेज में करोगे, यहाँ से कितना कम हुआ ये, आप कहोगे सर 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। कितने में से कम है? 110, 110 में से। और इसको परसेंटेज में जब चेंज करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 100/11। तो दोनों क्या हो गई? सेम बात हो गई कि नहीं हो गई? 100/11 को ही तो लिखेंगे 91/11%। तो आप ऐसे कर लो परसेंटेज से, तब भी सेम आंसर आएगा। आप फ्रैक्शन से कर लो तब भी। फ्रैक्शन का देखो सबसे ज्यादा यूज वहां होता है जब आपको परसेंटेज करने में परेशानी होगी। ऐसा कोई परसेंटेज दे देगा, फिर उसको हम फ्रैक्शन से ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने कल बताया भी था कि आपको अगर फ्रैक्शन में 16 2/3 दे दिया परसेंट में, तो अब इसको प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं 1/6, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए फ्रैक्शन और वो दोनों हमें आना चाहिए। बात समझ में आ गई? चले आगे। बताओ भाई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो में तो आंसर तो दे दो। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन करो। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लिश में बोलेंगे, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ठीक है। सेम तरीका देखो क्या है, कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है। तो यहाँ पे आप एक तरफ लिखो ए और एक तरफ लिखो बी। बी को अगर हम 100 मान लेते हैं, बी को अगर 100 मान लेते हैं, तो ए कितना ज्यादा है? 60%। मतलब अगर ये 100 है तो 60% ज्यादा है, मतलब इसमें 60 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 160। ये परसेंटेज आ गया। अब चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 60 कम है। कितने में से कम है? 160 में से। जीरो से जीरो कट जाएगा। इसको जब काटोगे, 2 से काटोगे तो 3 होगा, 2 से काटोगे तो 8 आएगा। अब इसको परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में हो जाएगा। अब इसको 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 425 आ जाएगा। और इसको 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे 75 बाई कितना आ गया? 75/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 37.5%। समझ में आ गया होगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में करोगे तो सेम देखो, फ्रैक्शन से भी आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और जब जीरो से जीरो कट गया तो कितना बचा? यहाँ पे 10 और 16 बचा। इसको फिर 2 से काट दो तो रेशियो हमारा आ जाएगा 5:8। 5:8 आ गया। जब रेशियो से हम करेंगे तो इसमें कितना कम है? 3 कम है। कितने में से कम है? 8 में से कम है। कितने परसेंटेज में करना है? 100 से मल्टीप्लाई। 4 से काट दोगे इसको 25 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 75/2। डन। इसी को परसेंटेज में जब चेंज करोगे, मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 37.5%। डन। सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आया? पूछ लेना भाई जिसको ना आए तो। देखो आपको मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे जिस टाइप के करा रहा हूँ, आप टाइप को याद रखना कि हाँ इस वाले टाइप को हमें ऐसे ऐसे करना है। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, सारा आएगा। ठीक है, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका जो लेवल है ना, उससे एक स्टेप आगे तक के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो आप बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को टाइम से खत्म कर लेंगे। आप रिवीजन करते रहिए टाइम टू, जैसे ही मैं चैप्टर करा दूं परसेंटेज, फिर आप कोई भी एक मार्केट से बुक लाइए मैथ के लिए, फिर परसेंटेज चैप्टर वाइज लाना। परसेंटेज के उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हों आपके, उनको सॉल्व करना और देखना सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन जब मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूं उसके बाद। ठीक है, चले आगे। आप लोगों के रिप्लाई आ नहीं रहे। क्या हुआ भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
देखो मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा प्रैक्टिस सीट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बुक लेके आओ, वहां से करो, ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे ही बनाए क्वेश्चन मैं ही प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर कहोगे सर ऐसा नहीं है। आप एक बार बुक भी लेके आओ, उससे भी प्रैक्टिस करो, पता तो चले कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बुक तो जरूरी है ना करने के लिए। और सॉफ्ट कॉपी से सबसे बेहतर होता है कि हार्ड कॉपी, आपके पास कोई हार्ड कॉपी हो उसकी प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है बस। माही समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब इसी को देखो, इसमें इस तरह मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बन सकते हैं और क्वेश्चन। सेम, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है, एक तरफ लिखोगे ए, एक तरफ बी। ए किया है, बी किया है से 60% कम है, अगर बी हमारा 100 है, ए हमारा कितना हो जाएगा, 60 कम है तो 40। अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना हो गया। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है यहाँ से। आप बोलोगे सर 40 में 60 प्लस करोगे तब जाके 100 होगा, कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। 60 ज्यादा है किस में से, 40 में से। 40 में से 60 ज्यादा है, इंटू कर दो 100, परसेंटेज में हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। और इसको 2 से काट दो तो 2 हो गया, इसको 2 से काट दिया तो 3, और फिर इसको 2 से काट दो तो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 और 30 का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 150%। बड़ा सा आसान है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबका आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से ये। सेम सेम क्वेश्चन है, ए बी से कितना है। अब इस बार लेस दे दिया और ज्यादा पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। ए की आय बी की आय से इतना कम है, ए इफ इनकम ऑफ ए इज 45 लेस देन बी। तो आप कैसे करोगे, एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो। कौन कम है, ए कम है, इसकी अगर 100 होगी, इसकी कितनी होगी, 55 होगी। आप चाहो तो इसको रेशियो में चेंज कर सकते हो, अगर रेशियो में चेंज करो तो इसको 5 से काट दो। 5 से इसको जब काटोगे 5 11 हो जाएगा ये, इसको 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। फिर कह रहा है ए एंड बी की जो टोटल इनकम है कितना परसेंट कम है किससे, ए से। ठीक है, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, सॉरी अधिक है। ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी होगी, ए और ए बी दोनों को ऐड करके पूछ रहा है, ए और बी की टोटल कितनी होगी, 31। इस 31 से पूछ रहा है कि ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है, भाई ए से कितना ज्यादा है, ये यही तो पूछ रहा है। ए और बी की कुल आय मतलब टोटल इनकम ए एंड बी, हाउ मच मोर देन ए, ए से कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, 20 ज्यादा है। अब 20 ज्यादा किससे पूछ रहा है, कंपेरिजन किससे कर रहा है, ए से कर रहा है कि ए से कितना ज्यादा है। ठीक है, मोर देन ए, ये देखो लिखा हुआ है मोर देन ए। ठीक है, ए की आय से, हिंदी वाले ए की आय से, और यहाँ पे मोर देन ए, जिससे कंपेरिजन कर रहा है उसी के विषय में तो आप जानना है। इससे कंपेरिजन कर रहा है तो कितना, यहाँ पे 11 लिख दोगे। 11 लिख दिया, अब इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब करोगे तो आ जाएगा 2000 पॉन में 11। अब इसको डिवाइड कर लो, अब डिवाइड कर लो तो इसमें कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे बच जाएगा 9, 8 हो जाएगा 8, 1 फिर जाएगा, फिर 0.81%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से सबको। ऐसा है कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा, बताओ फटाफट। ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा हो समझ में।
मतलब आंसर नहीं दे रहे हो मेरे। आवाज आ रही है भाई मेरी? चलो समझ में आ रहा है तो फिर चलते हैं आगे। भाई जिसको ना आए तो मैसेज कर देना। ठीक है, कमेंट, तो मैं पढ़ लूंगा, समझा दूंगा। ये लिखा हुआ है, अब एक्स में आ गया तो सेम प्रश्न है। एक संख्या में x% वृद्धि हुई, मूल संख्या वापस आ जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा ये पूछा। ए नंबर इज इंक्रीज x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इज टू बी द रिड्यूस बाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बढ़ाया गया, अब कम किया जाए तो कितना कम किया जाए जिससे वो अपने नंबर पे पहुंच जाए। तो देखो क्या करना है इस पे। कोई मान लो नंबर ए है, इधर एक नंबर बी है। एक संख्या में x% इंक्रीज किया गया, मान लो यार ये हमारा कितना था, 100 था। ये हमारा कितना था, 100 था। अब इंक्रीज किया गया है इसको, कितना इंक्रीज किया गया है, x%। तो मैंने बताया था जब इंक्रीज की बात आती है तो आप क्या करते हो, 100 में से जो परसेंट दिया होता है उसी को तो ऐड करते हो। x% आपने क्या कर दिया, इस पे ऐड कर दिया। परसेंटेज का साइन थोड़ी लगाते हैं, सीधा लिखते हैं। ये ऐड कर दिया। अब हमें इसमें वापस जाना है, हमें यहाँ से वापस जाना है। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे, कितना कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर x कम कर दो, किस में से, 100 प्लस x में से। और परसेंटेज में इसको चेंज करना है अगर, तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से। ये देखो आ गया क्वेश्चन। अब इसमें जो ऑप्शन है वही सही है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। आ गया समझ में। एक्स दे दिया, अब इस बार कोई नंबर नहीं दिया, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स मान के ही कर लेंगे। 100 था, अब एक्स इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। वापिस जाना है हमें फिर से, फिर वापिस जाना है तो वापिस जाना है 100 प्लस एक्स। ठीक है। भाई परसेंटेज में जब चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वंस। एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा, कौन सा, 100 एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स परसेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करना है तो फटाफट कर लो। अगर मोबाइल में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जल्दी हो जाएगा। या फिर आप अपने लैपटॉप पे हो तो विंडो शिफ्ट और एस दबाना तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नोट नहीं करना, फिर बाद में आराम से नोट कर लिया करो। चलो नेक्स्ट। ये आ गया, देखो अब थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। भाई टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसमें आपको मैंने ज्वाइन भी कर दिया, और अब रीन का मैसेज आया था उनको ज्वाइन किया, 2 लोग ज्वाइन हुए हैं। बाकी ना किसी ने मैसेज किया ना ही मैंने किसी को ज्वाइन किया। ठीक है। उसमें डालना मैथ बाय रितेश सर फॉर CUT, वहां पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। ऐड हो जाना अपने आप से ही, जिसको ऐड होना है। ठीक है। चलो क्वेश्चन करो ये वाला। अब इसको आपसे नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। देखो कैसे, इसमें 4 आ गए, 5 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आ जाए। 4 है, देखो समझना। ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 24% कम है, सी डी से 30% है। तो देखो हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन में ना पीछे से हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फटाफट कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ए लिख लो, ए बी सी डी। देखो यहां से स्टार्ट करना है, डी से 30%, तो सबसे पहले डी मान लेते हैं 100, पीछे से स्टार्ट करना है क्योंकि जिसके विषय में बोला जाएगा तो सबसे पीछे से। डी हमने मान लिया 100।
अब ये सी कितना है, 30% ज्यादा है। अगर डी 100 है, देखो डी से कितना ज्यादा है सी, 30%। तो सी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 130। यहां तक डन। ठीक है। अब बोला है सी से 40% कम है, कौन, बी। मतलब इससे 40% कम है। अब ये गलती मत कर देना मेरे भाई, इस कह दो सर 130 में से 40 माइनस कर देते हैं और ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ये गलती मत करना भाई, 90 नहीं आएगा। इसके परसेंटेज बोल रहा है 40% कम है। समझे बात को, कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान समझना इसको। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये समझ में आया कि 130 में 40 नहीं माइनस करना है, परसेंटेज पूछ रहा है, 40% कम है। कितना परसेंट कम है, ऐसे करते हैं देखो। कैसे कि 130 का 40% कितना होगा, 130 का, देखो 130 का ऐसे निकालो, 130 का 40%, 130 का 40%, 130 का जब 40% निकालोगे तो दो जीरो से दो जीरो चला जाएगा, 13 का 4 से करेंगे तो 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52। मतलब कितना कम है, 40% का, 40% कम होने का मतलब 130 का 52 कम है। कितने में से, 130 में से कितना कम है, 52 कम है, 52 कम है। तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया, 12 में 5 गए, 78। कितना होगा बी फिर, बी हमारा हो जाएगा 78। समझ में आया। 130 में 40 डायरेक्ट नहीं माइनस होगा, 100 होता तो डायरेक्ट हो जाता ना। लेकिन 130 का 40% निकालो। वो बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक जब मैंने समझाया था तो बताया नहीं था कि भाई किसी का परसेंटेज कैसे निकालते, जैसे 130 ऑफ 40%, या का 40% कैसे निकालोगे, इसका 40% कैसे निकालोगे, तो ये इसको हटाओगे का को, या फिर ऑफ को, और मल्टीप्लाई लगाओगे इस नीचे 100, इसका 40% आ जाएगा। इसी को हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। 40% फ्रैक्शन में कैसे निकाल सकते हैं, 40% है, 40% को जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 में, एक मिनट, 2/5। और 5 की वैल्यू दे रखी है 130, तो 2 की पूछिए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और इन टू में किसकी पूछिए, 2 की पूछिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, अभी फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर अब क्या बोला है, अगली लाइन, ए बी से 25% ज्यादा है, मतलब ए जो है 25% मोर है, किससे, बी से। बी कितना है हमारा, बी हमारा है 78, इससे कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो इसका 25% निकाल लो। 25% निकालोगे तो अपॉन में 100। इसको जब काटोगे 25 से, 25 फोर जा हो जाएगा, ये 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट लो 2, और इसको 2 से काट लो 3, और 1 बचेगा 9, 39। फिर इसको 2 से काट लो, 2 से इसको जब काटोगे तो पॉइंट में आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा। तो मतलब 78 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 19.5 ज्यादा है। इसको ऐड करोगे, यहाँ पॉइंट पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, इधर जीरो लिखोगे, ऐड करोगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 8 और 8 16 17 हो जाएगा। इधर 7 एक 8 एक 9, कितना आ गया 97.5। तो ए कितना आ गया हमारा 97.5। अब पूछा क्या है हमसे, ए डी से कितने परसेंट कम है, ए डी से कितना कम है। आप बोलोगे सर, इसको जब इसमें से 100 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा 2.5। किस में से कम है, किससे कंपेयर कर रहा है, डी से कर रहा है, तो डी वाला नीचे रखोगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 2.5, आंसर आ जाएगा हमारा 2.5। बताओ भाई ये किस किस को समझ में आ गया।
आया समझ में? नहीं आया? थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसका देखो शॉर्टकट तरीका यही है कि आप फ्रैक्शन में चीजों को ब्रेक करके फटाफट सॉल्व कर लो। इसको एक बार नोट कर लो, मैं फ्रैक्शन वाला भी बता देता हूँ फिर फटाफट। ये स्क्रीन शॉट लेना है, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो। इसका मैसेज भी आ गया, योर मीटिंग विल इन 10 मिनट्स। चलो देखो इसको फ्रैक्शन में कैसे हम कर सकते हैं। देखो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। एक तो ये हो गया सबका, निकाल के आप कर सकते हो। फ्रैक्स निकालना तो देखो वहां भी पड़ेगा, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके फटाफट कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मैं देख ले दिखा बता देता हूँ मतलब। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो 100 है हमारा, 100 है। अब 100 को कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, 30% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। 30% की वैल्यू होती है 3/10। मतलब कोई चीज अगर 10 है, वो 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई? वो 13 हो गई। मतलब कोई चीज 100 है, 130 हो गई। ये तो आसानी से निकाल सकते हो, मतलब 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 100, और 3 की पूछ रहा है, तो 10 100 में ये चीज नीचे आ जाएगी 10। और किसकी पूछ रहा है? 3 इंक्रीज हो गई है, 3 इंक्रीज कर दो, मतलब कितना? 10 और 13, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 130 हो गया। समझे? मतलब हमें देखो 10, ये नीचे जो दिया है ये ओरिजिनल होता है, ये आपको गिवन है, और आपसे 3 इंक्रीज करके पूछा है, मतलब 3 इंक्रीज कर रहा है, मतलब कितना बढ़ा रहा है? 3 बढ़ा रहा है। इसके हिसाब से 3, टोटल कितना हो जाएगा? 13। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 13 की चाहिए। सेम ऐसे ही देखो, 130 का मतलब अब ये आ गया। अब सी से 40% कम है, सी हमारा क्या है? 130 है। इससे 40% कम है कौन? बी। तो देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर 40% की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, कितनी होती है? 2/5। अब कम है मतलब कितना कम है? 2 कम है। अब इसको निकालो डायरेक्ट। 5 की वैल्यू आपको गिवन है, जो ये गिवन भाई, जो नीचे जो होता है ओरिजिनल, मतलब सी से कह रहे हैं ना, सी है हमारा 130, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 5। इसके हिसाब से 130 की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू 130 हो गई। अब ये कह रहा है 3 कम है, सॉरी 40% कम है। 40% मतलब 2 कम है। तो हमें कितना चाहिए? 3। 5 की वैल्यू 130 है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 3 की चाहिए। तो 130 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब इससे काटोगे तो हमारा आ जाएगा 26, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 78 है बी। अब बी से क्या पूछ रहा है कि बी 25% ज्यादा है। 25% की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ज्यादा बोला 1। नीचे बी से कंपेयर कर रहा है तो ये 4 बराबर बी हो गया। 4 बराबर क्या हो गया? बी। बी कितना हमारा यहाँ पे? 78। ठीक है, बी हमारा 78 है। अब ज्यादा है मतलब प्लस लगा दिया, तो हमें कितना पता रहा है? 5। 4 + 1 कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू बतानी है। 4 की दी है तो 4 को नीचे भेजो।
एक की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी? एक की आ जाएगी और 5 की चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 97.5। ऐसे निकाल सकते हैं हम फ्रैक्शन में फटाफट करके। और बाकी जो बेसिक वाला वो तरीका था वो मैंने बता ही दिया था। ठीक है? तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, फ्रैक्शन और वो भी। चलो, इसमें अच्छे से मैंने समझाया, शायद आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है? ठीक है भाई, आज मैं मैसेज कर दूँगा जिस भी ग्रुप में हो आप। ये क्वेश्चन आ गया है, सेम है वैसे ही। देखो कैसे करेंगे इसको। ए जो है बी से कितना ज़्यादा है? 25%। आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो क्या है, ए लिखो यहाँ पे, इधर लिखा बी। ये अगर 100 है तो ए से 25 ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा। इसको मैं फ्रैक्शन में अगर लिखूँगा काट के तो ये हो जाएगा 5, ये रेशियो आ जाएगा 4। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन। 25% की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे सर? 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब ये नीचे जो है वो बी है, नीचे बी है और प्लस 1 करेंगे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो इसमें प्लस जब कर दोगे वो क्या आ जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट हम 4 रेशियो 5 लिख सकते थे ए रेशियो बी को। समझे? ए रेशियो बी को 5 रेशियो 4 डायरेक्ट हम लिख सकते थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर लो। ठीक है? ये आ गया रेशियो में, ऐसे करोगे तो ऐसे ही हो गया। अब जैसी मर्जी वैसे कर सकते हो। इससे आप परसेंटेज से करना है तो इससे कर सकते हो, फ्रैक्शन से करना है तो फ्रैक्शन से। मैं परसेंटेज से बताता हूँ। अब देखो सी के बारे में क्या बोला है। सी की आय मतलब सी की जो इनकम है, ए एंड बी, जो ए और बी की है, इन दोनों के योग मतलब सम, इन दोनों के योग मतलब इन दोनों के सम से 60% कम है। इन दोनों का सम करोगे ए और बी की आय का तो कितना होगा? 2 2 5। इन दोनों का सम कर दो, प्लस कर दो तो ये तो आसानी से कर लोगे। कितना आ जाएगा? 125 को 100 में ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 2 5। ये किसकी, ये क्या आ गया? ये आ गई ए प्लस बी की, दोनों की टोटल इनकम। उससे सी कितना कम है? ये सी है, ये हमें नहीं पता कितना कम है। ये सी कितना कम है? इससे 65% कम है। कितना कम है? 65% कम है। बताओ भाई, फ्रैक्शन से बता दूं कि वैसे बता दूं? अब अगर ये 65% कम है तो मतलब ये ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 65% कम है तो इसका मतलब ये 225 का कितना रह गया होगा? 65% अगर सी कम है तो इसका मतलब कितना रहा होगा? 35%। ऐसे भी निकाल सकते हो, 225 का कितना सी रहा होगा? 35%। भाई कोई चीज 100% होती है, कोई चीज कितनी होती है? 100% होती है। मैं कह रहा हूँ 65 उससे कम है, तो 65 कम है तो कितना बचा फिर? 35 ही तो रहा होगा फिर। लॉजिक समझो ना। कोई चीज 100 होती है, अगर 65 कम है तो कितना रहा होगा? 35 रहा होगा। मतलब ए और बी की वैल्यू से 65 कम होने का मतलब वो ए और बी की इनकम का कितना रहा होगा? 35%। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है? परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाओगे तो आप क्या लगाओगे नीचे? 100। अब इसको डिवाइड कर लो। 25 के टेबल से काटेंगे या 4 आ जाएगा। 25 के टेबल से काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 25 से जब काटोगे तो ये 9 आ जाएगा। और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 9 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 4 3 1 5 हो जाएगा। अब देखो कितना कम या ज्यादा पूछ रहा है। ये नीचे आ गया 4। ठीक है? ये आ गया 4। मतलब जो सी आ गया हमारा वो कितना आ गया? ध्यान समझना। सी हमारा आ गया 315/4। अब पूछ क्या रहा है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सी की आय ए से कितना कम है? देखो ए और सी हमें चाहिए, बी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ए और सी चाहिए क्योंकि ए और सी में कंपेयर करना है तो ए लिख लो। ए हमारा 125 है, सी हमारा 315 है और नीचे 4 है। इसको माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो देखो जब रेशियो में हम चीजें लिखते हैं ना तो जो जो नीचे डिवाइड में होता है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि रेशियो में या फ्रैक्शन में हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके उसको हम डिवाइड से हटा सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको?
इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4, दोनों को कर दो, ये 4 से 4, याद रखना कि रेशियो में हम किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में किसी से भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 से 4 कट जाएगा, इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 500। कहीं कुछ गलत कर दिया